जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के क्रैश कोर्स में आज हम लोग इंग्लिश के जो पहला चैप्टर होता है ए लेटर टू गॉड, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सेट 1 करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्रैश कोर्स के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव एक ऐसा जो सेक्शन होता है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठा करके आप अपने रिज़ल्ट को बेहतर कर सकते हो, इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमारा जो पहला सवाल। सबसे पहला सवाल, और ख़ास करके वैसे बच्चे जिनका अंग्रेजी कमज़ोर होता है ना, तो हमारा चैनल उनके लिए बेस्ट होता है क्योंकि हम यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी उपलब्ध करवाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि हु इज़ ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड कहानी का लेखक कौन है, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन में से आपको आंसर चुनना है। तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर G.L. फ्यूंटेस। ठीक है, G.L. फ्यूंटेस, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि व्हाट वाज लेंचो ऑक्यूपेशन। लेंचो का जो है पेशा, यानी लेंचो कौन सा कार्य करता था, वो आपको बताना है। टीचर है, फार्मर है, पोस्टमैन है, राइटर है, क्या है। तो लेंचो जो था वो क्या था, एक किसान था। क्या था, एक किसान था, एक फार्मर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कह रहा है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर स्थित था, आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखना है और फिर आपको आंसर करना है। तो ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, ऑन द क्रीस्ट ऑफ ए लो हिल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो लेंचो का जो घर था वो कहाँ था, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि व्हाट कुड लेंचो सी फ्रॉम हिज हाउस। लेंचो अपने घर से क्या देख सकता था। तो लेंचो जो है अपने घर से द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। ठीक है, तो वह नदी और पके हुए मक्के के खेत देख सकता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किसकी आशा कर रहा था, लेंचो जो है किस चीज़ की आशा कर रहा था। तो लेंचो एक भारी वर्षा होने की आशा कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। कह रहा है व्हाट वाज द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अनुसार धरती को केवल किस चीज़ की आवश्यकता थी। तो लेंचो के अनुसार धरती को केवल धरती को जो ना केवल रेन यानी कि वर्षा की आवश्यकता थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कहा गया है कि हाउ डिड लेंचो डिस्क्राइब द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। लेंचो ने बड़े बड़े बारिश के कतरे कैसे बताए, यानी कि वो किस तरह के कतरे थे, वो कैसे बताए थे, वो आपको बतानी है। तो 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट पीसेस है ना, 10 सेंट पीसेस यानी कि सिक्कों के जैसा उसने बताया था। ठीक है, 10 सिक्कों के जैसा बताया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। इसमें कहा गया है कि व्हाट डिड लेंचो कॉल द स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ रेन। लेंचो ने छोटी बारिश की बूंदों को क्या कहा। तो उसने कहा था 5 सेंट पीसेस। ठीक है, किसने कहा, क्या कहा था, 5 सेंट पीसेस। ठीक है, यानी कि छोटी बूंदों को उसने 5 सेंट के सिक्के कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया था व्हाट यूनिट लेंचोस फील्ड। लेंचो के खेतों को किसने बर्बाद कर दिया था। तो लेंचो के खेतों को जो बर्बाद करने वाला था वो था हेल स्टॉर्म, जिसको हम लोग ओला बोलते हैं ना, ओलावृष्टि। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। इसमें कहा गया कि हाउ डिड लेंचो फील आफ्टर द हेल स्टॉप्ड। ओले रुकने के बाद लेंचो कैसा महसूस कर रहा था। तो ओलों के रुकने के बाद लेंचो जो महसूस कर रहा था वो दुखी और निराशा था, सैड एंड होपलेस था वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कहा गया है कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द फील्ड टू आफ्टर द हेल स्टॉर्म। ओलों की बारिश के बाद लेंचो ने खेत की तुलना किससे की थी। तो विथ साल्ट है ना, विद साल्ट, यानी कि इससे इसका मतलब होता है कि नमक से ढका हुआ है। कोई ऐसा खेत लग रहा था कि वो नमक से ढका हुआ है। ठीक है, इस तरह से तुलना किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। इसमें कहा गया है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फ्रॉम गॉड। लेंचो ने भगवान से कितने पैसे मांगे थे। तो लेंचो ने जो भगवान से पैसे मांगे थे वो मांगे थे 100 पीसोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। इसमें कहा गया कि वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। तो लेंचो ने जो भगवान को पत्र लिखा था टू आस्क फॉर हेल्प,
उससे मदद मांगने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे, इसमें कहा गया है कि व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर। लेंचो ने अपने पत्र में क्या लिखा। तो लेंचो ने जो अपने पत्र में लिखा टू सेंड हिम मनी, क्या लिखा था, टू सेंड हिम मनी, उसने भगवान से पैसे भेजने की विनती की थी, ठीक है, यानी कि मदद मांगी थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे, कहा गया कि हाउ डिड लेंचो सेंड द लेटर। लेंचो ने पत्र कैसे भेजा था। तो लेंचो ने जो पत्र भेजा था वो बाय पोस्ट भेजा था, डाक के द्वारा भेजा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे, इसमें कहा गया है कि हु रीड लेंचोज लेटर। लेंचो के पत्र को किसने पढ़ा था। तो लेंचो के पत्र को पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने। किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे, देखिए कहा गया कि हाउ डिड द पोस्ट मास्टर रिएक्ट आफ्टर रीडिंग लेंचो लेटर। पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ने के बाद क्या किया। तो क्या किया था उसने, ही वॉज सरप्राइज एंड डिसाइड टू हेल्प, ठीक है, वो आश्चर्यचकित हुआ और उसने मदद करने का फैसला किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कहा गया कि व्हाट डिड लेंचो पोस्ट मास्टर डू टू हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद के लिए क्या किया था। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद के लिए क्या किया, कलेक्टेड मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, उसने जो है सभी कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए थे। क्या किए थे, पैसे इकट्ठे किए थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे, देखिए कहा गया है कि हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर सेंड टू लेंचो। देखिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो को कितने पैसे भेजे थे। तो पोस्ट मास्टर ने जो फिर पैसे भेजे थे वो 70 पीसों ही भेजा था, यानी कि 70 पैसों ही भेजा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे, इसमें कहा गया कि व्हाट डिड पोस्ट मास्टर साइन द लेटर एज। पोस्ट मास्टर ने पत्र पर क्या हस्ताक्षर किया था। तो पोस्ट मास्टर ने जो पत्र पर हस्ताक्षर किया था गॉड का सिग्नेचर किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि व्हाट वाज लेंचोज रिएक्शन व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। जब लेंचो को पत्र मिला तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, उसका रिएक्शन क्या था, वो आपको बताना है। तो वो था आपका ही वाज एंग्री था, वो गुस्से में था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वाई वाज लेंचोज एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी। पैसे मिलने के बाद लेंचो को गुस्सा क्यों हुआ। तो पैसे मिलने के बाद लेंचो को गुस्सा क्यों हुआ था वो आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ही थॉट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ स्टूल हिज मनी, ठीक है। तो उसे लगा, यानी कि वो सोच रहा था, थॉट मतलब होता है सोचना, तो वो सोच रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है उसने क्या कर लिया है, पैसे चुरा लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए वो गुस्सा कर रहा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 23 पे, कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो को कितने पैसे मिले थे। तो लेंचो को जो पैसे मिला था वो मिला था 70, कितना, 70 पीसोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 में, कह रहा है कि व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकेंड लेटर। लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में क्या मांगा। तो लेंचो ने अपने जो दूसरे पत्र में मांगा था उसने बाकी के पैसे मांग लिए थे, रेस्ट ऑफ मनी, जितने भी पैसे बाकी थे उसने बाकी के पैसे दूसरे वाले लेटर में मांगा था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में, कहा गया कि व्हाट डिड लेंचोज कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या कहा। तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी थे उन्हें क्रुक्स कहा था, ठीक है, चीटर्स, धोखेबाज, ब्रंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है, इस तरह से कहा था उसने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में, इसमें कहा गया है कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड कहानी का संदेश क्या है। तो इसका जो है कि ही शुड हैव फेथ इन गॉड, ठीक है, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, ठीक है, ये इसका मोरल स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर आता है 27 में, कहा गया है कि व्हाट डज़ द स्टोरी हाईलाइट अबाउट ह्यूमन नेचर। कहानी मानव स्वभाव के बारे में क्या बताती है। तो कहानी मानव स्वभाव के बारे में बताती है कि पीपुल हैव डीप फेथ इन गॉड, ठीक है, लोगों में भगवान पर गहरा विश्वास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में, कहा गया कि हु वाज द ओनली होप फॉर लेंचो आफ्टर द हेल स्टॉर्म। ओले की बारिश के बाद लेंचो की एकमात्र आशा कौन थी। तो उसकी जो एकमात्र आशा थी वो थी गॉड, यानी कि भगवान ही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में, कहा गया है कि व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील आफ्टर सेंडिंग द मनी। पैसे भेजने के बाद पोस्ट मास्टर कैसा महसूस कर रहा था। तो वो जो महसूस कर रहा था उसे गर्व हो रहा था और खुशी महसूस हो रहा था, प्राउड एंड हैप्पी था वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, कहा गया है कि व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। कहानी का मुख्य विषय क्या है। तो कहानी का जो मुख्य विषय है वो है फेथ एंड ह्यूमैनिटी, यानी कि विश्वास और मानवता। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की तैयारी आप लोगों को केवल जैकपुर चैनल पे मिल सकती है। साथ ही साथ हमारा एक नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप पर एक मैसेज कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को लिंक मिलेगा, लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।